10 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन to travel 132 किलोमीटर, है ना, 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। अब इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ express train is 11 kilometer per hour more than the passenger train. Passenger train. To find the speeds and average. Find their average speeds. तो देखो सबसे पहले तो एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन धीरे चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट चलती है, तो पता ही होगा तुझे। अच्छा, मैसूर और बैंगलोर ये दो जगह बता रखी है, ये है हमारे पास मैसूर और ये है बैंगलोर। मैसूर और बैंगलोर के बीच की डिस्टेंस कितनी बताइए? 132 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने क्या सोल्यूशन देखा, let the speed of express train be x। मैंने माना कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है x, सॉरी तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x माना पहले। तो चलिए पैसेंजर ये इससे इजी पड़ेगा, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x, then the speed of एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? नहीं, वाई भी ले सकते हैं। देखो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, यानी जो 1 कहाँ से है, यहाँ ध्यान दे साइड पर। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, यानी जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से कितनी ज्यादा है? 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, यानी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अब बताओ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? एक्सप्रेस 11 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन ने कितना टाइम लिया? टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 132 किलोमीटर। इसे मैं पैसेंजर ट्रेन के टाइम को T1 लिख देता हूँ, 132 अपॉन x, तो पैसेंजर ट्रेन। समझ में आ गई बात? एंड टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम को मैं देता हूँ T2, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 132, और एक्सप्रेस ट्रेन ने कितना टाइम लिया? एक्सप्रेस 11, उसकी स्पीड है एक्सप्रेस 11। समझ में आ गया? दोनों का टाइम ये है। अब ये कंडीशन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन, इफ एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, यानी एक्सप्रेस ट्रेन ने जो टाइम लिया वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम है। समझ में आएगा? यानी अगर एक्सप्रेस ट्रेन में 4 घंटे लिए तो पैसेंजर में कितने लिए होंगे? 5। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम पैसेंजर से 1 आवर लेस है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम पैसेंजर से लेस है, तो
तो अगर एक्सप्रेस ट्रेन 4 टाइम लेगी तो 4 घंटे लेगी तो पैसेंजर कितना लेगी? आई बात समझ में? आ गई? हाँ। तो अब एक्सप्रेस ट्रेन जो है T2, इसका टाइम बाय कंडीशन एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है T2 वो पैसेंजर ट्रेन के टाइम से T1 से 1 लेस है, माइनस बात समझ में आ रही? 132 T2 की वैल्यू रख दी अपॉन x प्लस 11 132 अपॉन x माइनस 1। इस 132 अपॉन x को इधर ले जाओ, ठीक है? 132 अपॉन x प्लस 11 प्लस 132 माइनस x इधर आया माइनस 1। ऊपर से 132 कॉमन लो, 1 अपॉन x प्लस 11 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1। अब चाहे तो यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेना सिखाया था। x प्लस 11 इधर क्या है x, तो इधर x से मल्टीप्लाई और इधर x प्लस 11 तो इधर x प्लस 11 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमारे पास जो बनता है वो बनता है 132 x बन जा x प्लस 11 x प्लस 11 x प्लस 11 इज इक्वल टू माइनस 1। अब 132 x डिनोमिनेटर सेम है तो उसे वही लिख देंगे x प्लस 11 माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ x से x कैंसिल तो ये बचा 132 इंटू माइनस 11 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है? अब यहाँ माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया और यहाँ पर 132 था, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं इस एक्स स्क्वायर प्लस 11x की। इसका सोल्यूशन जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना? अब देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x बन जा एक्स स्क्वायर प्लस 11x और इज इक्वल टू 132 इंटू 11। अब चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर लो या फिर देखो इजी फैक्टर भी बता देता हूँ। 132 के फैक्टर होते हैं 12 इंटू 11 और एक ये 11 पहले से या वो मैथड जो मैंने बताया वो भी कर सकते हैं। और 12 के फैक्टर होते हैं 4 3 12। अब देखो यहाँ से 11 लाना है, इसको पहले घर पे ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 इंटू 11 इक्वल्स टू 0। अब देखो एक फैक्टर तो बना 11 4 जा 44 और 11 3 जा 33, 44 माइनस 33 एक्स स्क्वायर प्लस 44 माइनस 33 इंटू एक्स माइनस 132 इंटू 11 इक्वल्स टू 0। और सॉल्व कर दो इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 132 इंटू 11 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लो, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लो, x प्लस 44 इक्वल्स x माइनस 33 और x प्लस 44 इक्वल्स टू, अब पुट कर लो x माइनस 33 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x आ गया 33 किलोमीटर पर आवर। यानी पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है 33 किलोमीटर पर आवर। और एक्सप्रेस के लिए क्या करेंगे, उसमें 11 ऐड कर देंगे 44 आ गया। और दूसरा वाला जो है x प्लस 44 इक्वल्स टू 0 प्लस 44 इधर आए तो ये पॉसिबल नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें क्या दिया देखो, द sum of the areas of two squares is 468. Sum of the areas of two squares is 468. In here is 468 and difference of their perimeter is 24.
difference in their perimeter is 24. अब हमें फाइंड करनी है फाइंड देयर साइड्स। तो कैसे फाइंड देयर साइड्स? फाइंड देयर साइड्स। तो देखो सबसे पहले तो एक स्क्वायर ये है मान लीजिए, और दूसरा स्क्वायर ये है। ये स्क्वायर का पता है आपको क्या होता है? स्क्वायर जिसकी चारों साइड नहीं जैसे जिसकी चारों साइड सेम हो। अब देखो दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं, दोनों के एरियाज का स्क्वायर करके उसमें डिफरेंस कर रहे हैं। तो कितना आ रहा है? 468। यानी डिफरेंस का स्क्वायर करके कोई नंबर आ रहा है, यानी एक बड़ा हुआ है छोटा हुआ है। अगर दोनों सेम होते तो क्या आता है दोनों का डिफरेंस करके? 0। चाहे एरिया का डिफरेंस कर लो, चाहे पेरीमीटर का कर लो, चाहे इनका स्क्वायर का कर लो, लेकिन ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 468। इसका मतलब एक बड़ा है एक छोटा है। समझ में आई बात? और दोनों की साइड्स निकालनी है। तो इसकी साइड को मैं मान लेता हूँ x और इसकी साइड को मान लेता हूँ y। ठीक है? तो मैं अब इसके सॉल्यूशन को सॉल्यूशन में लेट द साइड ऑफ ग्रेटर स्क्वायर बी x। जो बड़े वाला स्क्वायर उसके साइड को मैंने मान लिया x, एंड द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी y। स्मॉलर स्क्वायर की साइड क्या मान ली? y। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? L into B। वो तो रेक्टेंगल का होता है, L into B। स्क्वायर का क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। आई बात समझ में? नहीं आई? तो एरिया ऑफ द स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर्स का एरिया देखो, ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बड़े वाले का x स्क्वायर और छोटे वाले का y स्क्वायर। तो बड़े वाले का तो होगा x स्क्वायर और छोटे वाले का होगा y स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर्स यानी दोनों स्क्वायर्स के एरिया क्या होंगे? बड़े वाले का x स्क्वायर और छोटे वाले का y स्क्वायर। अब पहली लाइन क्या कह रही है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। क्या कह रहा है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। तो क्या इक्वेशन बनेगी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 468। बिल्कुल सही। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 468। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरी इक्वेशन है डिफरेंस इन देयर पैरामीटर इज 24। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है हमें? डिफरेंस in their perimeter is 24। इनके पैरामीटर्स का डिफरेंस कितना है? 24। यानी अगर हम बड़े वाले के पैरामीटर में से छोटे वाले का पैरामीटर सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आएगा? 24। अब पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? देखो अगर आपको पता नहीं है किसी भी चीज का पैरामीटर तो उसकी सभी साइड्स का सम करो, ठीक है? लेकिन पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। याद आ गया? तो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। और 24 आ रहा है दोनों का डिफरेंस। इसके पैरामीटर में से इसका पैरामीटर घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। यानी बड़े वाले के पैरामीटर में से छोटे वाले का पैरामीटर घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। तो ये हमारे पास बड़े वाले का पैरामीटर होगा 4 इंटू एक्स माइनस छोटे वाले का कितना होगा? y 4 into y। हाँ, और डिफरेंस का मतलब नेगेटिव इज इक्वल टू 24। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब थोड़ा और आसान करने के लिए यहाँ से 4 कॉमन भी ले सकते हैं।
x माइनस वाई इक्वल्स टू 24 4 से कट होके 6 आ गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, या फिर यहाँ से मैं x इक्वल्स टू ले सकता हूँ, क्या आएगा वो 6 प्लस वाई आएगा सर, और x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई अगर आए तो प्लस का वाई। x की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। Substituting the value of x in equation first. Equation first में है x square plus y square equals to 468, और अब x की जगह क्या रखेंगे 6 plus y, तो x की जगह रखा 6 plus y और उसका स्क्वायर तो है प्लस y square, equals to 460 अब a plus b का होल स्क्वायर एक्सपेंड होगा, a स्क्वायर plus b square प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 468, 6 का स्क्वायर 36, y स्क्वायर 6 टू द 12y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 468, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस 468 माइनस 468, अब 2y स्क्वायर प्लस 12y, अब ये कितना बचा 432 नेगेटिव का इज इक्वल टू 2 कॉमन लो, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 2 उधर चला गया 0 के साथ, कई बार बता चुका हूँ मैं, दो नंबर्स की प्रोडक्ट आएगी तो हमारे पास जो इक्वेशन बची वो बची y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। इसे स्प्लिट आप खुद कर लोगे, y की वैल्यू आएगी तो हमें नेगेटिव वाली नहीं रखनी, कौन से रखनी है पॉजिटिव, जो y की वैल्यू आएगी उसे यहाँ रखना x की वैल्यू।